हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हो फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो क्रिसमस है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कैसा रहेगा आपका ये क्रिसमस। आज जो मैं कार्ड्स यूज करने वाली हूँ, जो डेक यूज करने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके से हैं, दिखाती हूँ आपको। ये आपका पहला डेक हो गया फिर ये होता है और उसके बाद ये, और इसके अलावा भी मैं करने वाली हूँ यूज, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ये डेक्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे थे बहुत ही ज्यादा। तो ये मैं रीड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो क्योंकि ये है पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग, तो आपके लिए ब्रेसलेट्स मैं लेकर आती हूँ, आपके सामने रखूंगी और आप चूज करिएगा एक, फिर हमारी जो रीडिंग है वो शुरू होगी। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट गाइज, आई एम बैक। तो ये रहता है आपका पहला ऑप्शन, ये रहता है आपका दूसरा ऑप्शन, एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से एक ब्रेसलेट आपने सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप देख सकते हो आपकी रीडिंग। इंट्यूटिवली आपने सिलेक्ट करना, आपको पता ही है तरीका क्या है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप सभी लोगों को आता है ये। आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग जर्नल है तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही देखें आप लोग, एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके जी, टेक योर टाइम। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करें। एंड हाँ गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, बताना चाहूंगी कि अभी तो मैं नहीं कर रही, देखो करूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लें, वहीं पर स्टॉक आएगा, वहीं पर आपकी बुकिंग होगी। तो जैसे स्टॉक में डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो आप इंस्टॉल कर लो। दूसरा ये भी मुझे बताना था कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां पर चैट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन और सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। रेमेडीज के बारे में आपको बताया जाएगा, मुद्राओं के बारे में, योगा पोजेस के बारे में, और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं आपकी जर्नी के लिए, वो मैं शेयर करती रहती हूँ, करती रहूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो सकता है उससे काफी हेल्प आपको मिल जाए, आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाए। क्योंकि जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू में आते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, बहुत कुछ होता है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका दिल चाहे तो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। ओके, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारी जो रीडिंग है वो हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कॉम्बिनेशन, तो चलिए देख लेते हैं कि भाई इस क्रिसमस पर आप क्या रिसीव करने वाले हैं। लेट्स सी। ऑल राइट गाइस, ओके, Three of Pentacles, the Lovers, reconciliation, meeting, partnership, business, job, opportunities, proposals, friendship, soul purpose, healing,
बैलेंस, गाइडेंस, miracles, good news, Five of Wands. एट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, या फिर दोनों से हो सकता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो आप काम करना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा, हो पा रहा है, लेकिन जिस सुकून और शांति के साथ आप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा। दिक्कत ये है। तो ये जो क्रिसमस है ये कुछ ऐसा कमाल करने वाला है, कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे कि जो लोग भी आपके विरोध में हैं या जो आपको समझना नहीं चाहते, समझ पा नहीं रहे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि समझना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते किसी ना किसी रीजन से। तो इस क्रिसमस पर ऐसा होगा कि वो खुद आकर आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या चाहते हो आप, कैसे चाहते हो आप बताओ। हम आपको टाइम देंगे, आप भी हमें थोड़ा टाइम दो, और फिर धीरे से ये जो भी मामला है वो सुलझ जाएगा। ओके, ये होने वाला है सबसे पहला काम। काफी बड़े ड्रीम्स हैं आपके, आपको खुद को, आपके खुद को लेकर भी और दूसरों को लेकर भी मैं देख रही हूं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो। और ओके, यहां पर किसी की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूं जो कि शायद अब भी अपने डैड के साथ रहती हैं वो, और मॉम शायद नहीं है, डैड हैं, और उनकी भी तबीयत खराब रहती है, या फिर तो ऐसा है। तो उनको संभालते हुए अपना बिजनेस भी कर रही हैं और काफी सारी जिम्मेदारियों को वो पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। फीमेल है, फीमेल फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप मेल भी हो, लेकिन फेमिनिन एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं और अपने डैड का आप इस तरीके से ख्याल रख रही हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काम तो बेटा ही कर पाता है। मतलब मैं वो नहीं कह रही कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं, नहीं, कुछ चीजें हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आपने देखा हो कई बार, आप मैं तो नहीं चाहती कि आप कभी देखें, लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी हर तरीके से सेवा करनी पड़ती है, राइट? आपको समझ आता होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपके फादर बीमार हैं तो एक लड़के का होना बहुत जरूरी है उस वक्त उनकी केयर करने के लिए। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने बखूबी जिम्मेदारियों को निभाया है। आप हो फीमेल और फिर भी आई डोंट नो कैसे आपने हैंडल किया होगा। और ये मैसेज किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मिला है, अचानक से मिला है, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो उनकी लाइफ में सिर्फ ये एक दिक्कत नहीं, और भी कई सारी दिक्कतें हैं। आई थिंक आपकी पहले जॉब थी, फिर वो छूटी, फिर आपने बिजनेस करने का सोचा, किसी के साथ पार्टनरशिप आपने करी, अच्छा खासा पैसा लगाया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी घर से जुड़ी हुई, तो वो जैसे ही क्रिसमस आएगा तुरंत ये चीजें जो हैं इनसे आप छुटकारा पालोगे। और आप क्रिश्चियन नहीं हो, एंड किसी को तो आप मानते हो, या तो किसी गॉडेस को या गॉड को आप मानते हो। वैसे जो जैसे कि महादेव हो गए, हो सकता है उनको आप मानते हो, पता नहीं कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्रिसमस के दिन आप कनेक्ट होने की कोशिश करें एंजल्स के साथ। हो सकता है आपको ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये है आपके लिए मैसेज। क्यों है वो आप ही समझना, मुझे नहीं पता। मेरा काम है जो मैसेजेस आए मैं आपको देती जाऊं, सो मैंने आपको दिया है, ठीक है? तो जो भी दिक्कत परेशानी है आपके फैमिली के बीच, या आपके फ्रेंड्स के बीच, या हो सकता है आप किसी पता नहीं, एक छोटा सा आई थिंक मोहल्ला है, तो वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि आप ये काम करें, तो
जो भी है, ये सारी चीजें, ये सारी कड़वाहट या फिर मैं कहूँ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हट जाएगी क्रिसमस के दिन, या तो क्रिसमस के दिन या उसके एक दिन बाद। रिकंसिलिएशन किसी से करना चाहते हैं, किसी के साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, या किसी को आप हो सकता है आप ड्रीम्स में देखते हो, आप कभी मिले नहीं है रियलिटी में, और आप जानते हैं कि कोई है जो मिलेगा, तो हो सकता है कि क्रिसमस पर आपकी उनसे मुलाकात हो। और ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए, नई शुरुआत होगी। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आपने अभी भी हो सकता है ये फील किया हो कि धीरे धीरे करके आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है गुस्सा आता नहीं, अभी भी आता है, लेकिन आप कंट्रोल कर पा रहे हो। आने वाले 7 to 8 डेज में आप देखोगे एक बड़ा चेंज खुद में, कि अगर कोई सामने से आपको गाली भी देके जाए ना, तो आप उसको इग्नोर मार दोगे उस वाली एनर्जी में। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी और क्या है। किसी के साथ में पार्टनरशिप आप करने का सोच रहे हो, या फिर तो आपने करी हुई है, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन मेहनत आपकी लगेगी, सिर्फ आपकी। आप पार्टनरशिप में हो 2 से 3 लोगों के साथ, लेकिन मेहनत आपकी ही लगनी है यहाँ पे सबसे ज्यादा। 10 of Swords, मून। अगर कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप श्योर नहीं हो, आपको लग रहा है पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, या कोई भी चीज ऐसी है जो टॉक्सिक है आपको लगता है, तो उसकी तो एंडिंग है। आने वाले 7 डेज में आप देखोगे कि वो सारी चीजें जिनका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, वो निकल जाएंगी खुद से। यूनिवर्स खुद ही उनको एलिमिनेट कर देगी, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर बहुत बिलीव करते हैं। मैं आपको कहूंगी भगवान से बड़ा कोई भी नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो आपको लग रहा है कि नजर लगती है या कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है, आप अपने प्रभु को याद करो, सरेंडर कर दो। ठीक है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। डरो मत, परेशान मत हो। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को किसी ऐसे व्यक्ति से कॉल या मैसेज आ सकता है जो कि बिल्कुल अनजान होगा। सोशल मीडिया पर हो सकता है आप मिलें, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूं ही मिस कॉल लग जाता है ना, ये चीज हो क्रिसमस पर आपको किसी का कॉल या मैसेज आए, और फिर आपको लगे कि इस व्यक्ति के साथ में आपका कोई कनेक्शन है, इसलिए आप लोग जुड़े हैं। हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मैं यही कहूंगी, सलाह दूंगी कि ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट ना करें। ये हो सकता है कॉल मैसेज कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ समय के लिए हो, आपके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये व्यक्ति देकर जाए। सो जैसे ही मिले और तुरंत उसके साथ कनेक्शन बना लेना या अपने इमोशंस को जोड़ देना, ये गलत होगा आपके लिए। तो सोच समझकर आगे जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लें। ठीक है, यस। मैरिड हैं अगर आप, और आपके घर में काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर रहते हैं, या एक आप अपने लॉस के साथ हैं लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो आपकी मीटिंग होगी इस दिन और काफी चीजें सुलझेंगी। हो सकता है अभी तक आपकी सुनी ना जाती हो, तो सुनी जाएगी। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। Go the distance. कोई हायर पावर है जो आपका साथ देगी, एंड इनसे कनेक्टेड रहने के लिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मेडिटेशन में निकालें। ठीक है, एक चीज और है, आई थिंक आप वेट गेन कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो उस पर कंट्रोल पाओ। ओके, अगर कर रहे हो तो। एल्डर्स,
नॉर्थ, ओके। ओके, सो एक बात तो क्लियर है कि क्रिसमस का जो दिन है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी हर एक विश पूरी हो रही है, हर एक विश। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक यही इच्छा थी कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये ना हो। काम तो वैसे ही आप कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस आपको यही था कि सुकून से हो जाए। तो ये बहुत बड़ी विश है आपकी, तो वो पूरी हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए क्या है कि सक्सेस आपको पक्का मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको अपने गोल्स का नहीं पता है, यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना नहीं पता है कि लक्ष्य क्या है, तो वो पता लगेगा। एंड जो भी आपने कठिन परिश्रम किया उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ ना ये जो 3 से 4 कार्ड्स आए हैं वो एक्चुअली आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम मेडिटेशन में निकालना चाहिए। और क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जैसे यहाँ पर ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं अभी हाल फिलहाल में, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और हाँ ऐसा आ भी रहा है मैसेज कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार ना करें। ओके, क्योंकि ये चीजें तो होती रहती हैं, होती रहेंगी। मैं कई बार आपको बोल चुकी हूं कि जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे लाइफ में, अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई हम आपको कोई ऐसा तावीज दे देंगे या कुछ ऐसा, बहुत से लोग बोलते हैं हम ऐसी कुछ जड़ी बूटी दे देंगे या कोई ऐसा धागा बनाकर दे देंगे कि जीवन में कोई दिक्कत आई नहीं, परेशानी आई नहीं, तो वो झूठ है। ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। परेशानियां तो आएंगी और जाएंगी, हमें फेस करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। तो अभी के लिए तो ये ऐसा है कि ठीक है, ये दिक्कत चली जाएगी और आपका काम सुकून से आप कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है कि आगे कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि बेहतर होगा कि आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, एंड जितना कि आप काम कर रहे हो, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, इस रफ्तार में थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें, शांति से बैठें, मेडिटेशन करें और जानने का प्रयास करें कि कहां पर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप समटाइम्स डर जाते हो, ट्रिगर होते हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए। ये ख्याल आता है कि अरे इतनी सारी परेशानियां हैं, इतना सभी लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो मैं ही बंद कर देती हूँ। तो ये जो ख्याल आता है आपके मन में, भले ही कुछ सेकेंड्स के लिए ही आता हो, नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नया करना चाहेगा ना, तो उसको ऐसे ही विरोध करने वाले मिलते हैं लोग, है ना। तो ये जो ख्याल है ये नहीं आना चाहिए। ऐसे में कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो हो वो बन के रहो और उसी तरीके से अपना काम करो। ये जो लोग करते हैं आप समझ लो कि वो उनका कैरेक्टर है। ऐसे हम कोई ड्रामा करते हैं ना, तो सभी का अपना कैरेक्टर होता है ना प्ले करने के लिए। आप समझ जाओ कि आपका कैरेक्टर ये है, आपने ये प्ले करना है, उनका कैरेक्टर वो है, वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो कहां पर वो चीज ट्रिगर करती है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो इसके लिए, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हमें डीएनए में ही मिलती हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स कुछ इस तरीके से रहे थे, या ग्रैंड पेरेंट्स इस तरीके से रहे थे कि अगर 4 बातें किसी ने बोल दी तो वो काम वहीं छोड़ दिया। कहीं से तो ये आया है, कहीं से तो ये डरने की या छोड़ देने की, या कहीं से तो ये एनर्जी आई है, ये फीलिंग आई है, इस तरीके के विचार आए हैं। तो उनको वहां पर खत्म करना है, वहां से या यहां से, ठीक है। ये काम क्या कौन करेगा? मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करोगे, प्लस जब आप अपने बड़ों से बात करोगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई सारी परेशानियों का हल आपके बड़े आपको दे देते हैं। तो अगर आप उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हो, आपको लगता है अरे ये क्या बातें करेंगे, इनको क्या समझ आएगा हमारी जनरेशन का, लोग करते हैं ये चीज, गलत सोचते हो। ओके, आपको बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि इन मेरी जनरेशन उनकी जनरेशन, बेशक वो आपके लैपटॉप, आपका जो लैपटॉप है वो नहीं चला लेंगे, लेकिन जो काम उनका एक्सपीरियंस करेगा वो आपका लैपटॉप नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। और जिंदगी सिर्फ लैपटॉप से नहीं चलती, लेट मी टेल यू। ऐसा भी नहीं है कि उसके बगैर चल जाएगी, लेकिन उससे भी नहीं चलेगी। सो उनके साथ बैठें, बात करें, और वो जो भी आपसे शेयर करते हैं उसको समझें एंड देन फॉलो करने की कोशिश करें, भागे नहीं।
ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर संदेश है, आपके लिए गाइडेंस है जो कि आपने फॉलो करना है। ये सारे काम अभी बन रहे हैं क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहे हैं और एंजल्स का साथ आपको मिला है, कोई हायर पावर है जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा है। बट वही हायर पावर ये चाहती है कि आप इस सच्चाई को समझें कि आज के लिए ठीक है, ये हट गया, लेकिन अगर आप सोचो कि हमेशा के लिए मुक्त हो गए तो ऐसा नहीं होता, ये चीजें तो चलेंगी जिंदगी में ना। अभी आपको क्या लर्न करना है कि किस तरीके से हम इसको फेस करें, या ये जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं क्यों परेशान हो जाती हूँ, ये ठीक है, आपके लिए संदेश है। अब देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो क्रिसमस पर। लेट्स सी। ऑल राइट, फ्रेंड, जो कि मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो किसी के साथ। पाथ, ओके, आपको आपका पाथ मिलेगा। सोलमेट से आप मिल सकते हो। एंड लेट्स सी, और क्या है, बुक, तो कोई बुक आपको मिल सकती है जो कि आपने रीड करनी है, हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। लक आपका काम करने लग जाएगा, मैं आपको बता ही चुकी हूं। दी सन, तो सन की एनर्जी आपके लिए आ गई है, बस यही रह गया था और सारे कार्ड्स तो हैं ही पॉजिटिव। हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी अगर आप चाहते हो तो। एंड विजडम, जो कि बहुत जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। एंड देन यू, ओके, मैरिज, उसके बाद रेस्ट, जो कि आपको करने के लिए भी बोला गया है। एंड अगेन हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो न्यू स्टार्ट। तो ये एनर्जी रहेगी, ये सब कुछ आप रिसीव कर सकते हैं, इसको एंजॉय करें, थैंकफुल रहें इसके लिए। एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस ना छोड़ें, अगर करते हैं, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहले ये वाले कार्ड्स हम देखेंगे। लेट्स सी, इस क्रिसमस पर क्या एनर्जी रहेगी आपकी, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, और इसके बाद हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स आपके लिए है सबसे पहला कार्ड, जो कि बताता है कि आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है उस दिन। अगर किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, तो वो आपको रिसीव होगा। प्लस आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, या कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है मदर यूनिवर्स की तरफ से। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल दे कहीं ट्रैवल करने के लिए उनके साथ, कि भाई आप हमारे साथ चलो, वहां पर घूमने फिरने के लिए चलते हैं। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आप कई महीनों से जाना चाहते हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएं, घूमें फिरें, टाइम स्पेंड करें एंड अपनी फैमिली से मिलें अगर बहुत टाइम से नहीं मिले हैं तो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई प्यारा सा बेबी आ जाए, ये आपकी फैमिली से हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका कोई रिलेटिव आए एक छोटा सा बेबी लेकर, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम आप एक तरीके से क्वालिटी टाइम आपके लिए हो जाएगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं है, अगर आपको बच्चे पसंद हैं, जैसे मेरे साथ ये होता है, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो जब भी बच्चे आते हैं मैं सारे काम छोड़कर उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो हो सकता है ये हो आपके साथ क्रिसमस के दिन। पार्टी हो सकती है आपके घर में, या फिर कोई और आपको इनवाइट करेगा, इसके लिए पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या है। 5 ऑफ वैंड्स,
मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स तो नहीं आ रही जैसे कि 5 ऑफ वैंड्स का मतलब होता है, आप सभी जानते हो। लेट्स सी ये क्या है। ऑलराइट, तो कोई कंपटीशन हो सकता है, आप कहीं जाएं, वहां पर कोई हम लोग करते हैं ना गेम्स वगैरह, तो वो हो सकता है, आप उसे एंजॉय करें। क्योंकि ये एनर्जी मुझे वैसे नहीं लग रही कि आपने फाइट करनी है किसी से या कोई आपसे फाइट करेगा, नो। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ डिबेट टाइप हो सकती है, लेकिन आप उसको एंजॉय करने वाले हो। ये जरूर आपके नॉलेज से जुड़ा हुआ होगा, आपको कितना नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, आपको कितना है, तो उस आधार पर कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपका मार्गदर्शन करे, आपको बताए एग्जैक्टली आपको लाइफ को कैसे जीना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करे या आपको जानकारी दे, संभव है। 8 ऑफ वैंड्स अगेन ट्रेवल की एनर्जी आती है, तो हाँ पक्का आप कहीं जाने वाले हो, ये तो है ही श्योर। और जहां पर भी जाओगे एंजॉय करोगे। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को तो सोलो ट्रैवलिंग पसंद है तो वो करेंगे, और ओके 95% लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि आप पूरी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप अकेले जाओ। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो जो रिस्की है। ऑलराइट, कोई ऐसा गेम खेलने का, कोई ऐसा टास्क पूरा करने का कुछ तो है। मैं यहाँ पर कहूंगी कि ठीक है, वो अच्छी बात है, आप काफी एक्साइटेड हैं, करना चाहते हैं, बट बी केयरफुल। ओके, बचपना नहीं कर देना, क्योंकि ये एनर्जी मैंने पहले भी देखी है बच्चों की, तो हो सकता है बच्चों के साथ मिलकर आप कुछ ऐसा करें जो कि आपने नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे ना बन जाएं आप लोग, ठीक है, बट इंजॉय बहुत करने वाले हैं आप इस दिन। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये यहां पर क्यों है मदर यूनिवर्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है जो कि आपको प्रपोज करे या कमिटमेंट देने की बात करे, तो वो ये जो प्रपोजल है, हालांकि हम सभी चाहते हैं कि एक नया प्रपोजल कुछ नया हो, हमें मिले, बट ये चीज आपको तकलीफ दे रही है किसी वजह से, मैं देख रही हूं। मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको ये हैंडल नहीं करना है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसको इग्नोर करो। बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो कि आपको प्रपोज करता है एंड आप इसके लिए अभी तैयार नहीं हो किसी वजह से, तो अपना दिल ना आप लोग दुखाएं, आप बेहतर होगा उस चैप्टर को वहीं पर क्लोज कर दें। अब ये होना है तो होना है। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त, उस मोमेंट में आपको बुरा लगे, लेकिन बाद में यही व्यक्ति फिर आपको हील करे, राइट? किंग ऑफ कप्स। एक्चुअली आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और ये व्यक्ति बेशक ट्रिगर करेगा उस फीलिंग को, एंड हाँ, इसी वजह से यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि आप इमोशंस दिखाना नहीं चाहते, आप फिर से किसी को प्यार करना नहीं चाहते, आप किसी के साथ में वैसी फ्रेंडशिप करना नहीं चाहते, और ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से कुछ तो करने वाला है जिससे कि आप थोड़े से ट्रिगर होगे, क्योंकि वो चीज आपको अच्छी लग रही होगी और आप करना नहीं चाहते हो। ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी, अगर आप हाँ कहते हो तो क्या होगा? 10 ऑफ कप्स आया है। अगर आप चाहें तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में और आपको लगता है कि आप कभी भी नहीं सोचना चाहते, मैं आपसे यही कहूंगी कि एक बार और चांस लेकर आप देख लें। ओके, अदरवाइज आपकी लाइफ है, आप जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये दिन बहुत सुंदर जाएगा आपके लिए, ये तो मैं बता दूं। और ये एक अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं आपने ये मैनिफेस्ट किया है, तो जब ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आई थिंक आपको आगे बढ़ना चाहिए और जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। द वर्ल्ड का कार्ड है। साइकिल्स जा चुके हैं वो जो कि आपको दर्द देते थे, अब ऐसा नहीं है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो क्यों नहीं,
ओके, तो काफी कुछ है क्रिसमस पर। अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं किसी को अपनी लाइफ में लाना, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। किसी से रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो है। मैरिड हैं आप, अगर आपके पार्टनर के साथ में चीजें ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएंगी। 2 बारी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स ये कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड भी आया है, तो जो भी पेनफुल साइकिल था एंड हो चुका है। ओके, तो एंजॉय करें इस मोमेंट को और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है। मैं यहीं पर नहीं रुकने वाली। वेरी नाइस। ओके, स्वास्तिक, building blocks. ओके, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। इसका मैं आपको बताऊंगी डिटेल में क्या करना है। इस कार्ड का क्या मतलब है, कितनी सुंदर लग रही है वो। Past, yes, I knew it. Okay. ऑल राइट, देखिए गाइडेंस आपके लिए ये है कि ये जो समय है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रिसमस नाइट कैसी रहेगी आपके लिए, वो दिन कैसा रहेगा आपके लिए, क्या लेकर आएगा। तो ये जो दिन है आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। यूनिवर्स ये चाहती है कि जो भी पुरानी चीजें आप उनको भूल कर अब एक नई शुरुआत करो। इसीलिए यहाँ पर कार्ड जैसे आ रहे थे। आपके पास वो सब कुछ है जिससे कि आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हो। अगर ये चीज आपके अंदर है कि हो नहीं पाएगा, आप कर नहीं पाओगे, आपको फिर से धोखा मिलेगा, फिर से तकलीफ होगी, फिर से आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो ये जो गलत फहमी है ना, इससे आप बाहर निकलो। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तभी आपके लिए मैजिशियन भी आया था। आपकी तीव्र इच्छा की वजह से ही आप अभी बोलोगे, कमेंट करोगे कि नहीं हमारी तो इच्छा नहीं थी, हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो। इच्छा तो देखो कहीं ना कहीं थी। हाँ, आप उसको दबाने की जरूर कोशिश कर रहे थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप प्यार ना चाहते हो। प्यार तो आप चाहते हो, लेकिन डर बैठ गया है। नई शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन डर बैठ गया है कि फिर से वही तकलीफ होगी, फिर से वही दर्द होगा। हम उसको फेस नहीं करना चाहते, लेकिन चाह तो है, और चाह इतनी तेज है कि आपका सपना पूरा हो रहा है। अभी आपको बोला जा रहा है कि कैपेबल हो आप कर सकते हो, अपनी जिंदगी आप बना सकते हो। ठीक है, पहली बार में अगर नहीं चीजें वैसी रही जैसे कि आप चाहते थे, इट्स ओके। जो गलतियां हुई होंगी उनसे सीख तो आपने ली है ना। तो अब इस बारी वो गलतियां मत करना, संभल कर चलना, है ना। जल्दबाजी में चल रहे थे, जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे थे, इस बारी वो मत करना। चीजें संभल कर करो, लेकिन ऐसा मत करो कि करेंगे हम ये काम करेंगे ही नहीं, हमें अब ये कभी चाहिए ही नहीं, है ना। कभी किसी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, आपने वो नहीं खाया, तो ये शपथ ले लेते हो कि कभी हमने ये सब्जी खानी नहीं है। नहीं ना, फिर से ट्राई करते हो, बनाते हो, खाते हो। तो वही करना है, जीवन यही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि समय बहुत अच्छा है, आप एक नई शुरुआत करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी, वो ये कि कैसे आप शुरुआत करें इसकी। जो डर है आपके अंदर या जो तकलीफ है उसको हटाएं, मिटाएं कैसे, और नई शुरुआत कैसे करें। आप एक रिचुअल करिएगा, उसी रात्रि को करिएगा या फिर उसके 1-2 दिन बाद, या जब भी आपको ठीक लगे आप ये कर सकते हो। क्या करना है, आपने एक इस तरीके का आप पॉट ले सकते हो, फ्लावर पॉट, एंड उसमें आपने जो भी चाहिए, जिस तरीके से आप ग्रो करना चाहते हो, लाइक अभी के लिए मैं कहूंगी कि यही एक ब्लॉक है आपकी लाइफ का कि आप डरे हुए हैं या आप अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे, नई शुरुआत कर नहीं पा रहे। तो वही चीज आपने उस एक पेपर में लिखनी है, और इस तरीके का जो भी आपको मिले, एक या तो मड पॉट ले लो या जो भी ठीक लगे, उसमें वो पेपर फोल्ड करके रखना है। लिखने के बाद फोल्ड करके रखना है, उस पर एक छोटा सा स्टोन रखना है, फिर और भी जो स्टोन्स हैं या बीड्स या क्रिस्टल्स हैं वो डालने हैं, और एक छोटा सा पौधा लगा देना है।
ओके, और उसको हाथों में पकड़ना है और जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपने बोलना है कि ये चीजें चाहिए, ये चीजें हटानी है और ये चीजें मैं ऐड करना चाहती हूँ। बोलने के बाद में, इंटेंशन आपका सेट करने के बाद में इस पॉट को आपने अलग किसी सेफ जगह पर रख देना है। ये चाहे आप लगातार 3 दिन कर सकते हो या फिर 1 दिन करो, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। एंड देन आप जो भी डिसाइड करते हो, मतलब आपने खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं इस पर काम करूंगी, फिर उस पर काम करने लग जाओ। ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है, आप देख लेना। ओके, तो ये आप कर सकते हो, इस तरीके से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। वैसे भी गुड फॉर्च्यून का यहाँ पर कार्ड आया है और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं, तो अगर आप माँ दुर्गा में मानते हो तो उनकी पूजा करो और उनसे भी अपनी बात कहो। ठीक है, अपने पास्ट को रुकावट ना बनने दो, उसको सीख बनाओ, अनुभव बनाओ, वो अच्छा होगा। रुकावट बनाओगे तो तकलीफ होगी। ओके, यस, तो अब हम देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो उस दिन। लव ओके, तो मत भागो इससे। मनी, हेल्प, विजडम, लक, डेटिंग ओके, पीस। तो अगर आपको प्यार सुकून देता है तो उससे भागो मत। ओके, जो चीजें आपको प्यार करने नहीं दे रही है ना, उन चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो, खुद के अंदर से बाहर निकालो, प्यार को नहीं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है, रेजोनेट किया तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। ऑलराइट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई कहीं से ढेर सारा पैसा आपको मिल सकता है, या आपकी मेहनत का भी पैसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपको मिले। ठीक है, एंड किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो भाई ये सफल हो जाएगा आपका, एंड काफी अप्रिशिएट आपको किया जाएगा, और दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको तुरंत की तुरंत दे दिया जाएगा, ऐसा होगा। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, किसके लिए मैसेज है पता नहीं, लेकिन ये अभी कार्ड्स देख ही रही थी आपके और ये आया। ओके, आपको होम डेकोरेशन का शौक है क्या? अगर है तो वो आपको करने का मौका मिलेगा, एंड आपकी मीटिंग भी हो सकती है किसी से। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। हो सकता है 999, 909, 99 ये नंबर्स आपको दिखते हों या दिखने शुरू हो जाएं। अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं, इसका मतलब है कि एक बहुत ही पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ से एंड होगा और एक नया साइकिल शुरू होगा, जो कि बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि आपने सोच रखा है। अगर आप इस गर्ल को देखो, ये सारे कप्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये कैसे बैठी हुई है, तो ये जो कप्स है ना, ये इसके ड्रीम्स हैं। इसे सोच कर रखा है, ओके ये चीज होनी चाहिए पहले, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये मुझे ये मिले, फिर ये मुझे मिले। तो क्रिसमस नाइट के दिन से ये होना शुरू हो जाएगा। ओके, एक काम आप जरूर करें, आप अभी से 7 डेज तक व्हाइट कलर का यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, आप कुछ भी, अगर आपको कपड़े लाइक व्हाइट कलर आपको पसंद नहीं है तो आप कोई वॉलेट वगैरह रख सकते हो आपके पास। ठीक है,
कुछ होना चाहिए, व्हाइट कलर का पेन हो या कुछ भी, फ्लावर्स हो सकते हैं। ओके, आप देख लेना, कुछ व्हाइट कलर का होना चाहिए आपके पास, ये आपको क्लैरिटी देगा एक्चुअली। द फूल, सारी चिंताओं से आप मुक्त हो जाने वाले हैं। अगर आपके करियर को लेकर आपको चिंताएं हैं और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर चिंताएं हैं, वो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दूर क्या हो जाएंगी, आप थोड़े से मस्त मौला टाइप हो जाने वाले हो कि चलो सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स ने जो सोचा है वो अच्छा ही होगा, एंड मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, तो ये भी एक रीजन है। जैसे विश पूरी हो जाती है ना, हमें विश्वास हो जाता है यूनिवर्स पर, और जैसे कोई काम पूरा नहीं होता फिर हम गालियां देते हैं। लोगों की आदत है ये। तो वो होने वाला है, कोई काम आपका पूरा होगा और आप कहोगे अरे मदर यूनिवर्स होती हैं, वो सब कुछ करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, तो ये चीजें आप करोगे उस दिन। किंग ऑफ वैंड्स, हाँ जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई है जो कि आपको मिलेगा, एंड ये काफी अट्रैक्टिव होगा, बंदा या बंदी जो भी है, बहुत अट्रैक्टिव। आप देखोगे दूर से ही आप मोहित हो जाओगे, एंड देन आपका मन करेगा बात करने का। बात जरूर आप लोग करें, फ्रेंडशिप करना चाहे कर सकते हैं, बट इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले आप सोच लें, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स नहीं। तो ये जो किंग है ना, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, एंड भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर मैं आपको देखूं तो आप थोड़े से बच्चों जैसे हो, मासूम से हो, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आप हो ऐसे कि अगर आपसे कोई आपको अगर कोई इम्प्रेस करना चाहे तो बहुत जल्दी कर सकता है, हो थोड़े बच्चों के जैसे। आप सावधान रहो, बस यही कहूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फन टाइम रहेगा, एंजॉय करेंगे आप। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि कुछ तो ऐसा होगा, किसी से बातचीत हो सकती है, हो सकता है इन्हीं से बातचीत आपकी हो, और इनकी कोई बात आपको ऐसी लगे जो कि आप बहुत इंप्रेस हो जाएं, फिर आप सोचें ओके मुझे भी इसी तरीके से अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है, एक बैलेंस बनाना है। इससे पहले आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, आपके सामने जो चीजें आ रही थी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, फ्यूचर का नहीं सोच रहे थे, बहुत ज्यादा चिंता नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो चिंता अभी भी नहीं ले रहे हो, मस्त मौला टाइप ही हो, लेकिन हाँ इनकी कोई बात आपको प्रभावित करेगी और आप सोचोगे ओके इसी की तरीके से मुझे अब अपनी भी लाइफ प्लान करनी है। तो ये होगा उस दिन, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, और देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको एक ये चीज भी समझ आएगी उस दिन कि पैसा बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आप थोड़े खर्चीले टाइप हो, पैसा बहुत निकलता है आपके हाथ से, लेकिन उस दिन कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि आपको लगेगा कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा खर्ची करते रहो। हो सकता है यही बात है जो आप इनसे सुने समझे, या कोई और व्यक्ति हो सकता है जिनसे आप सुने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी आपकी अर्निंग है उसका इतना हिस्सा बचाएं, इतना खर्च करें। तो वो चीज आप फॉलो करोगे उस दिन से। इससे पहले हो सकता है आपके मन में वो ख्याल ना आए, मैं बता रही हूँ तब भी ना आए, लेकिन किसी को देखकर हो जाता है ना, किसी को देखकर होता है, असर बैठता है। अब सामने वाला कितना भी बोलता रहे, लेकिन अगर खुद नहीं करता तो फर्क नहीं पड़ता, करते हुए देख लो उसको, तो हाँ अब हमने भी करना है, तो वो चीज होगी। द वर्ल्ड, कहीं घूमने का भी आप प्लान बना सकते हो, या वीजा से जुड़ा कुछ इशू आपका चल रहा है ना, तो आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये यहां पर क्यों है मदर यूनिवर्स? ऑल राइट, बहुत तेजी से आपको किसी से प्यार होगा, या किसी की बात आपको पसंद आएगी, आप किसी से इम्प्रेस हो सकते हैं। मतलब इमोशंस जो है ना वो इस तरीके से उछलेंगे। प्लीज आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलराइट, खुद पर हावी ना होने दें अपने इमोशंस को। बेशक इस फीलिंग को एंजॉय करें, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग है जो कि आपको नया सा फील करवाती है, लेकिन वही है कि लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि क्रिसमस पर आपको कोई मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों का बहुत असर होगा आप पर, क्योंकि वो आपको काफी अट्रैक्टिव लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा,
और उसकी वजह से कई अपनी जो आदतें हैं आप बदलेंगे, कुछ नया करने का सोचेंगे एंड इम्प्रेस भी बहुत ज्यादा होंगे, तो एक अटैचमेंट सा भी आपका बनेगा उस व्यक्ति के साथ। और ये किसी फंक्शन में हो सकता है, या तो आप जाओगे तो, नहीं तो आपके वर्क प्लेस पर ये व्यक्ति आपको मिल सकता है। अब उस दिन तो आई थिंक ऑफ होता है सभी का, बट आई डोंट नो, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है? बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को खुद पर हावी ना होने दें। कम टू द एज, न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, feminine energy, proposal on way, feminine energy। इसी वजह से ऐसा हो रहा है बार बार। एक कार्ड में और निकालना चाहूंगी, लव लीफ, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव। मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी। ओके, यहां से भी एक कार्ड देखते हैं। ऑलराइट, और यहां से भी देखते हैं एंड फिर मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्या संदेश है। एंड प्लीज गाइस, जो भी गाइडेंस आता है ना उसको फॉलो किया करो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सुनते तक नहीं है लोग, ये हाल हो रखा है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो क्या संदेश है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से? संदेश ये है गाइस कि जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें। नॉर्मली हमें बोला जाता है कि हम अपने पास्ट को याद ना करें, राइट? लेकिन यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को याद करें। अगर आपने कोई गलती की है पहले, तो आप उस गलती को याद करें, या किसी और की गलतियों का आपको पता है तो उसकी गलतियों को याद करें और उसके बाद आगे बढ़ें अपनी जर्नी में। जो जर्नी आपकी आगे शुरू होने वाली है, आपको ये करना है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपकी आदत हो ये, लोगों से आप बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और है ना, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पहले भी आप कर चुके हैं, या फिर आपने किसी को सुना हो कि कोई ऐसा है जो इस तरीके से करता है और फिर आगे उसका अंजाम। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप हवा में उड़ते हो, लाइक आप इमेजिन करने लग जाते हो, इमेजिनेशंस में खो जाते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, तो उससे आप संभल कर रहे हैं। जो भी आपने करना है वो करिए, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं करिए, लेकिन आपकी चाल धीमी होनी चाहिए और सोच समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस निकल लिए यूं ही, ठीक है? वो नहीं, प्लानिंग करिए और फिर आगे बढ़िए। ये आपके लिए संदेश है, ठीक है? अर्थ एनर्जी में आपको रहना है, एयर एनर्जी में नहीं। ऑलराइट, जमीन से जुड़े रहें और उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें। अदरवाइज क्या होगा कि साइकिल्स चलेंगे और फिर उनकी एंडिंग्स होंगी एंड देन ये जो चीज है ये आपको तकलीफ देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये फेस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वही मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब पास्ट याद करो, ये गलती पहले भी करी थी, फिर मत करना। लेकिन अगर ये पहली बार है तो हो सकता है किसी की स्टोरी आपको पता हो। ऑलराइट, आप कभी भी किसी के कनेक्शन में आते हो तो ध्यान रखो कि खुद को पूरी तरीके से आपने चेंज नहीं करना है। जो चीजें चेंज करने के लिए हैं, मतलब ठीक है ये चीज मैंने सीखनी है, मेरे में कमी है या मेरे में बुराई है, मुझे मिटानी है, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप पूरा अस्तित्व ही अपना हटा देना चाहते हो और सामने वाले की इच्छा के अनुसार खुद को बदलना चाहते हो, तो कुछ दिक्कत है भाई यहाँ पर, ये समझना है आपने, ठीक है ना? तो ये संदेश है आपके लिए जो कि आपको मिला है, काफी एक्साइटिंग है आपके लिए ये क्रिसमस, बट ध्यान रखें खुद पर। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो।
लाइट, मनी, द सन। हाँ, तो खुशियां तो देखो आपको मिल ही रही हैं और आपको इसके लिए थैंकफुल भी होना है, लेकिन वही है कि इमोशंस में बहकर कोई फैसला आप ना करें, कोई स्टेप ना लें। हेल्प, देन यू हैव प्रपोजल, वेरी नाइस, देन विश फुलफिलमेंट, and you have outcome, and you have message, और आपके लिए क्या है? लव, जी वो तो दिख ही रहा है, and smile, and you have what peace, और ये फाइनल कार्ड है आपके लिए, फ्रेंड। सो ये सब कुछ आप रिसीव कर सकते हैं क्रिसमस पर। थैंकफुल रहें मदर यूनिवर्स के प्रति, एंड फिर से कहूंगी कि अपनी लाइफ को, अपने जर्नी को एंजॉय करें, सोच समझकर आगे बढ़ें। ओके, सो यदि आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।